हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑन स्ट्रेट लाइन। तो आज के इस वीडियो में हम 10.2 एक्सरसाइज कवर कर रहे होंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि बेसिक ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का, कौन कौन सी फार्मूला यूज़ होंगे। तो इस चैप्टर में पहले तो पहले तो सेक्शन का फार्मूला यूज़ होगा। सेक्शन का फार्मूला यूज़ हो। सेक्शन क्या है? बेसिकली अगर एक स्ट्रेट लाइन है और किसी भी पॉइंट एम इज टू एन रेशियो में बांट रहा है और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो सेक्शन का फार्मूला क्या होगा? m के साथ m x2 n x1, n के साथ ऑपोजिट से मल्टीप्लाई होगा। n x1 डिवाइड बाई नीचे क्या होगा? m प्लस ऑफ n। इधर क्या होगा? n y1 m y2 डिवाइडेड बाई m प्लस ऑफ n। अगर अगर ये ओ वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट का अगर मिड पॉइंट हो तो सेक्शन क्या होगा? सेक्शन फिर कन्वर्ट हो जाएगा बाई सेक्शन में। मतलब फिर ये पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस ऑफ x2 डिवाइड बाई 2, फिर y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइड बाई 2। ये पॉइंट हो जाएगा ये। तो फिर और क्या यूज़ होगा? पहले तो सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। फिर फिर यूज़ होगा अगर किसी भी दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप का गुणा क्या होगा? -1 हो जाएगा। अगर किसी भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या होगा? स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। ये यूज़ होगा। बस यही यही इस चैप्टर में यूज़ होगा। और और यूज़ होगा स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन की एक तो इंटरसेप्ट वाली फॉर्म। इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? एक्स बाई ए प्लस ऑफ वाई बाई बी इक्वल टू 1। देन ए को बोला जाएगा एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई को बोला जाएगा वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये क्या है? इधर कहीं पर क्या होगा? इधर कहीं पर क्या होगा? ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या है? बेसिकली a, 0 और ये पॉइंट होगा 0, v। नाउ ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से क्या होंगे? पास होंगी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। नाउ यही फॉर्मूला यूज़ होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया कि राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस। मतलब क्या है? अगर अगर ये कोई एक्सिस है और क्या बोला गया है? फॉर पहले एक्स एक्सिस के निकालो फिर वाई एक्सिस के लिए निकालो। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मतलब कोई भी पॉइंट हो, तो क्या होगा? एक्स का कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। तो मतलब एक्स एक्सिस में किसी भी इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या होगा? किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? वाई इज इक्वल्स टू जीरो होगा। किसी भी इक्वेशन क्या होगा? ये वाई इक्वल टू जीरो। और वाई एक्सिस में क्या होगा? देखो वाई एक्सिस में किसी भी पॉइंट सच सपोज इधर है, मतलब क्या होगा? 0, y होगा। मतलब इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या होगा? लाइन का इक्वेशन सपोज ऐसे कुछ होगा जहाँ पर क्या होगा? लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा। और इधर है तो कुछ इस तरीके से होगा जहाँ पर क्या होगा? y इक्वल टू 0 होगा। नो, पहला क्वेश्चन का आंसर यही है। ये पहला क्वेश्चन का पहला आंसर है। और फिर दूसरा आंसर है x इक्वल टू 0। बेसिक देखो, स्टार्टिंग में और एक फॉर्मूला बताना भूल गया मैं। अगर देखो और एक फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख लो। अगर स्ट्रेट लाइन के नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होगा? नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन होगा एक्स कॉस थीटा प्लस ऑफ वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी होगा। अब ये पी क्या है और थीटा क्या है वो समझो। अगर ये कोई भी एक्सिस है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो
ओरिजिन से जो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो ही होगा एक्चुअली पी। और थीटा क्या होगा, थीटा होगा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव जो एंगल बनाएगा वो ही होगा थीटा ना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, तो यही यूज होगा। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है जिसना इस पॉइंट से पास हो रहा है और स्लोप ये है। तो हम जानते हैं, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ x1 इक्वल टू m। अगर कोई स्ट्रेट लाइन x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा। तो नाउ अभी हमारे पास पॉइंट भी है तो निकाल लेते हैं। पॉइंट क्या है, ये है। तो पहले y का पॉइंट क्या है, 3 है, माइनस y माइनस 3। और x का पॉइंट क्या है, x का पॉइंट है -4, माइनस ऑफ 4। और स्लोप क्या है, स्लोप बेसिकली हाफ दिया गया है, तो हाफ लिख लो। बस आप कैलकुलेशन करो, y माइनस ऑफ 3 हाफ टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ 4, y माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ x बाई 2 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस ऑफ x बाई 2 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। 3 नंबर पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, पासिंग थ्रू द 0 0 और स्लोप m है। तो बेसिकली हमने अभी जो इक्वेशन का लाइन दिया है वो लिख लो पहले। y माइनस ऑफ y1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ऑफ x1 इक्वल टू क्या है, स्लोप m है। तो क्योंकि स्लोप m ही दिया गया है तो m ही रहेगा। और पॉइंट क्या दिया गया है, पॉइंट 0 0 दिया गया है, मतलब x माइनस 0, फिर x के पॉइंट पे 0, फिर y इक्वल टू एम एक्स। यही क्या होगा, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इंक्लाइंडेड विद द एक्स एक्सिस विद एंगल 75 डिग्री। मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस से क्या क्या बना रहा है, 75 डिग्री बना रहा है। मतलब एक्स एक्सिस से मतलब ऐसी कोई मतलब स्ट्रेट लाइन है, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है जो क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस से 75 डिग्री बना रहा है। और ये पॉइंट सपोज ये वाला पॉइंट है 2,2√3 ना। हमें बताने के लिए बोला गया है कि इसका इक्वेशन का लाइन लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो लाइन का इक्वेशन हमको पता है, y माइनस ऑफ y1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ x1 इज इक्वल्स टू स्लोप। और स्लोप का दूसरा फॉर्म क्या होता है, स्लोप का दूसरा फॉर्म होता है क्या, टेन थीटा। तो यही इसमें यूज़ होगा। अब पहले इस क्वेश्चन में टेन थीटा को निकालो, मतलब टेन 75 डिग्री को निकालो। और टेन 75 डिग्री को निकालना हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री में समझाया है कि कैसे होगा। टेन क्या लिख सकते हैं इसको, 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। नाउ क्या करो, अभी टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर दो, क्या होगा, टेन 45 डिग्री प्लस ऑफ टेन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ टेन 45 डिग्री और टेन 30 डिग्री। नाउ टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3 है। 1 माइनस ऑफ 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 1 से एलसीएम करो, फिर क्या होगा, √3 माइनस प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई √3, और नीचे क्या होगा, √3 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई √3। अब एक काम करो, √3 से √3 कैंसिल करो, √3 से √3 कैंसिल करो, क्या होगा, √3 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस ऑफ 1 होगा। नाउ अभी लाइन का इक्वेशन लिखो, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये हमारे पास क्या निकल गया, स्लोप निकल गया। बस अभी लाइन का इक्वेशन लिखो, पॉइंट तो दे दिया गया है, पॉइंट पुट करो। y माइनस ऑफ y का कोऑर्डिनेट क्या है, 2√3। और x का कोऑर्डिनेट क्या है, x का कोऑर्डिनेट है 2। और टेन थीटा क्या निकला, √3। स्लोप क्या निकला, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस ऑफ 1। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करो, y माइनस ऑफ 2√3 x माइनस ऑफ 2 √3 प्लस ऑफ 1
और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, √3 - 1। नाउ इससे ये मल्टीप्लाई करो और लेफ्ट हैंड साइड लाओ, और इससे ये मल्टीप्लाई करो और राइट हैंड साइड में लाओ, मतलब एक्स के साथ क्या होगा, √3 क्या होगा, +1 होगा। और वाई के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओ, वाई मल्टीप्लाई बाई √3 - 1, और क्या रहेगा, -2 रह जाएगा, और इधर क्या होगा, √3 + 1 रह जाएगा। मतलब इधर 2√3 से मल्टीप्लाई होगा ये, और इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा सॉल्व होकर क्या बनेगा, √4 √3 - 1 इज़ माई फाइनल आंसर। कैलकुलेशन करके आप देख लेना, यही आएगा। नाउ 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, intersecting the x-axis at a distance of 3 unit left of the origin with slope क्या दिया गया है, -2 दिया गया है। तो पहले आप एक काम करो, इसके लिए पहले एक्सिस ड्रॉ कर लो, तो वो आसान हो जाएगा। पहले एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये अगर कोई एक्सिस है तो नाउ क्या बोला गया है कि, क्या बोला गया है 5 नंबर, कि एक्स एक्सिस से क्या लेफ्ट साइड में 3 यूनिट जाने को बोला गया है। ये अगर एक्स एक्सिस है, अगर ये राइट साइड है एक्स एक्सिस का, तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा एक्स एक्सिस का। तो लेफ्ट साइड में क्या कितना डिस्टेंस जाने का, 3 यूनिट जाने के लिए बोला गया, मतलब पॉइंट कहीं पर इधर होगा, तो इधर 3 यूनिट आ गए हम। ये तो डिस्टेंस पॉजिटिव 3 यूनिट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड आए तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो वाई क्या होगा, 0 होगा। तो हमको पॉइंट मिल गया है, और स्लोप उसने बता दिया है क्या होगा, -2 होगा, मतलब स्लोप है -2 और पॉइंट है -3,0। बस इससे पास होने वाली इक्वेशन का लाइन तो बहुत ईजी है, कैसे निकलेगा, y - वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, x -ऑफ से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और स्लोप क्या है, -2 है। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, -2 x +3 y +2x, और इस साइड रहेगा -6। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। now बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन, intersecting the y-axis at a distance of 3 unit above the origin and making an angle 30 degree with the positive direction of क्या, x axis। नाउ क्वेश्चन को समझने के लिए एक काम करो, पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ करो। कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन क्या होता है, आसान हो जाता है। नाउ क्या बोला गया है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट एबव, मतलब अगर ये वाई एक्सिस है तो ये क्या होगा, एबव होगा, और ये क्या होगा, बिलो होगा। तो ओरिजिन से कितना यूनिट, 2 यूनिट क्या होगा, एबव होगा। अगर ये 2 यूनिट है तो ये 2 यूनिट एबव इधर कहाँ पर पॉइंट होगा, और क्योंकि ऊपर है तो वाई का कोऑर्डिनेट तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस में है। वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 होता है, आपको पता है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 2,0 हो जाएगा। और एंगल क्या बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेन थीटा एक्चुअली क्या है, टेन थीटा एक्चुअली एंगल मेक विथ एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो ही टेन थीटा है। तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन हमें बोला गया है, तो मतलब यही इसका क्या होगा, स्लोप होगा। मतलब थीटा टेन थीटा, मतलब ये जो 30 डिग्री है ये थीटा ही है बेसिकली, मतलब टेन 30 डिग्री, दैट विल बी 1/√3। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, एक्स वाई -वाई1, वाई1 क्या है इधर, 2 है, और एक्स क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, 0.0 है, और स्लोप 1/√3। बस y -2 x/√3 मल्टीप्लाई करो, √3y -x, इधर आएगा 2, तो 2√3 हो जाएगा। बस यही इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो आपको तो देखो, पहले कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमने सीखा था, क्या सीखा था, 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन हमने सीखा था, कैसे हुआ। तो पहले एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखो, y-y1 डिवाइड बाय क्या, x-x1 इक्वल टू स्लोप। और हमने आपको बताया था स्लोप के 2 पॉइंट से स्लोप भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, पहले डिफरेंस ऑफ y कर दो ऊपर, नीचे डिफरेंस ऑफ x कर दो, मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ y y1 - ऑफ y2
और नीचे x1 माइनस ऑफ x2, ये कर दो बस। यही इसका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना था, मैंने बता दिया। इसमें एक बॉक्स के अंदर ले लो। नाउ इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं। देखो, पहले 2 पॉइंट से पहले स्लोप का इक्वेशन निकाल लो। क्या होगा, डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x। ये सिर्फ डिफरेंस का सिंबल है, मैंने डिफरेंस के समझने के लिए ये डेल लिखा है, आप कुछ अलग मत सोचना। डिफरेंस ऑफ y, पहले y क्या है, y2 क्या है, -4। फिर माइनस टाइम्स ऑफ y1 क्या है, 1 है। फिर नीचे देखो x का डिफरेंस 2, माइनस टाइम्स ऑफ x क्या है, +1 है। -5/3, तो इट विल बी -5/3। तो हमने स्लोप भी निकाल लिया। तो इक्वेशन का लाइन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन का लाइन दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, और दूसरा ये भी पॉइंट का रेस्पेक्ट है, हम लिख सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है कि आप कौन सी पॉइंट लेके मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकल रहे हो। तो मैंने तो पहला पॉइंट से निकल रहा हूँ। क्या होगा, एक्स, सॉरी, क्या होगा, y माइनस ऑफ y1 क्या है इधर, 1 है। x माइनस ऑफ x1 क्या है, -1 है, मतलब -1 +1 हो जाएगा। और स्लोप क्या है, -5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3y माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 5, ये राइट हैंड साइड लाओ, 3y प्लस 5x, ये लेफ्ट हैंड साइड लाओ, -2। यही इसका क्या है, आंसर है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। नाउ 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन is 5 unit and the angle made by the perpendicular with the positive x axis 30 डिग्री। देखो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया। नाउ क्या बोला गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 5 यूनिट, किसके ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। नाउ एज्यूम कर लो कि यहाँ कहीं पर भी एक क्या है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन है, कहीं पर भी एक स्ट्रेट लाइन है इधर। नाउ क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया है, ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस है, तो इधर ओरिजिन होगा। फिर क्या बोला गया, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर भी होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये ओरिजिन है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा वो क्या है, वो एक्चुअली 5 यूनिट दिया गया है। और एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ लो एंगल बनाएगा वो क्या है, 30 डिग्री है। तो इसको देख के आपको पता चलना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ थीटा भी दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया है, तो इक्वेशन लिख लो। तो एक्स कॉस थीटा क्या होगा, कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 5 है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू लिखो, √3/2, y/2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब √3x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 10 इज माई करेक्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ 8 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको आपको पहले ये पता चलना चाहिए कि मीडियन क्या है, एक ट्राइंगल का मीडियन क्या है। देखते हैं, अगर ये कोई एक ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स पी क्यू और आर है, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पहला वर्टेक्स 2 1, फिर -2 और 3, फिर ये 4 और 5। अब देखो, अगर ये कोई एक ट्राइंगल है तो इसका मीडियन कौन सा होगा, किसी भी एक किसी भी एक वर्टेक्स से अगर आप कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो उसके साइड के ऊपर, तो वो ही मीडियन कहलाएगा, मतलब ये भी मीडियन होगा। और अगर इससे कोई निकलेगा वो भी मीडियन होगा, मतलब ये भी एक तरीके से मीडियन ही होगा। और इससे जो निकलेगा वो भी एक मीडियन होगा। तो हम एक से ही कंसिडर करके लिखते हैं। तो ये क्या होगा, बेसिकली ये क्या होगा, ये
लिख लो मीडियन होगा। तो हमको बोला गया है कि इसका इक्वेशन लिखने के लिए, तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप कैसे निकलेगा, देखो स्लोप निकालने के लिए हमको इधर एक पॉइंट, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो हमको पता है कि पी है। दूसरा और एक पॉइंट अगर कहीं से मिल जाए तो हम इससे स्लोप निकाल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ वाई डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ एक्स, इससे निकाल सकते हैं। तो हमें और एक पॉइंट निकालना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। कैसे निकाले, देखो मीडियन हमेशा कोई भी एक ट्राइंगल को, ट्राइंगल के साइड को जिसके ऊपर मतलब परपेंडिकुलर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये अगर ए यूनिट है, मतलब पूरा अगर टू ए यूनिट है, तो ये ए यूनिट होगा, ये भी ए यूनिट होगा, मतलब दो इक्वल साइड में बांटता है। ये तो आपको पता है ना। अब कैसे इस क्वेश्चन को करें, देखो टू पॉइंट्स आपको दिया गया है, मतलब ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। क्या आप इसका पॉइंट निकाल सकते हो? अगर ये ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 1:1 रेशियो में बांट रहा है, मतलब इक्वल रेशियो में बांट रहा है। और ऐसे भी सोच सकते हो कि ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट का मिडल में है, मतलब इसमें क्या लगेगा, बाई सेक्शन लग जाएगा। मतलब x1 प्लस ऑफ x2 डिवाइड बाई टू, और y1 प्लस ऑफ y2 डिवाइड बाई टू, ये भी हो जाएगा। और फिर m और n का वैल्यू n से सेक्शन का फॉर्मूला में जब पुट करो तब यही आएगा। और हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि किसी भी दो पॉइंट का मिडिल में कोई पॉइंट आता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है ना। अभी क्या करो, पुट करो फॉर्मूला में, फॉर्मूला में इन दोनों में से पुट करो। पहला x1 क्या है 4, फिर x2 क्या है -2, फिर डिवाइड बाई 2, फिर y1 क्या है 5 है, फिर y2 क्या है 3 है, डिवाइड बाई 2। मतलब ये पॉइंट क्या निकला, 4 2 1, और 1 और 4, कौन सा पॉइंट निकला, 1 और 4 क्या, ये वाला पॉइंट मिल गया। ये वाला पॉइंट क्या मिल गया, 1 और 4। ना हमको दो पॉइंट तो मिल गया है इसके ऊपर। ना आप स्लोप निकालो। स्लोप क्या है, बेसिकली डिफरेंस ऑफ वाई। तो दो पॉइंट क्या है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, 2 1 एक पॉइंट है, और एक पॉइंट 1 और 4 है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। बस अब क्या करो, स्लोप निकालो। वाई का डिफरेंस 4 -1, फिर एक्स का डिफरेंस 1 - 1, सॉरी 1 - 2, 1 - 2। तो ये क्या बनेगा, 4 - 1 और 1 - 2। तो 4 से 1 गया तो 3 होगा, 2 से 1 गया -1 होगा, मतलब -3। इसका क्या होगा, स्लोप होगा। तो किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो और लाइन का इक्वेशन लिख लो। तो हमने पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने लाइन का इक्वेशन निकाला। कैसे होगा, एक्स माइनस ऑफ वाई, एक्स माइनस ऑफ वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। सॉरी, एक्स माइनस ऑफ वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई माइनस क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट 1 है। और एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। और स्लोप क्या है, -3 है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, -3x प्लस ऑफ 6 वाई प्लस ऑफ 3x इक्वल टू क्या है, 6x है। देखो बुक्स के आंसर में ये मैच होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इसके रेस्पेक्ट में इसका मीडियन निकाला। फिर आप ऐसे करके देखो, मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। फिर आप इसके रेस्पेक्ट में भी एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर। फिर आप इससे भी एक ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इधर कोई बोला गया नहीं है कि, ओ सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा है। मीडियन आर के थ्रू बनाना था, मतलब आर से मीडियन बनाना था। फिर एक काम करो, इससे तो हो गया। फिर आप आर से निकल सकते हो, कैसे निकलेगा वो थोड़ा बता देता हूँ। मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ समझा दिया, आर से कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। अगर ये ट्राइंगल है और ये पी और ये क्यू ये आर है, तो आपका क्वेश्चन कैसे होगा, इस आर से एक मीडियन ड्रॉ करो इसके ऊपर।
फिर से सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, ये वाला पॉइंट निकालो, फिर आर पॉइंट एक है और ये पॉइंट है, इससे स्लोप निकालो, फिर इक्वेशन में बैठा दो। तो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया, फिर आप आर से निकाल लेना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। फिर क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes थ्रू द पॉइंट -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इस क्वेश्चन को कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लो। पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो ठीक से। क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन जिससे ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, पास कर रहा हो। तो किसी भी एक पॉइंट को, सपोज मैंने ये वाला पॉइंट, इसका इक्वेशन क्या करना है, निकालना है। इसका इक्वेशन क्या हमको निकालना है, और इसमें इस लाइन पे किसी भी जगह पे एक पॉइंट है -3 और 5, और क्या बोला है, एंड पारपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस और दिस, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन का इक्वेशन होगा, मतलब जो लाइन बनेगा वो क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन ये होगा, परपेंडिकुलर है। तो इसमें पास होने वाले दो पॉइंट हमको पता है। तो लेट सपोज ये इधर होगा 2,5 और ये इधर होगा क्या होगा -3,6। पहले इन दोनों पॉइंट से इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो, फिर ये वाला इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन निकालना है, और ये इसका परपेंडिकुलर है। तो आप यूज़ कर सकते हो ना परपेंडिकुलर के प्रॉपर्टी से, m1 और m2 क्या होगा, -1 होगा, मतलब इसका स्लोप का प्रोडक्ट और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, उससे इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, और एक पॉइंट दिया है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी निकल सकते हो आप। ना अभी आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। पहले इस लाइन का क्या करो, इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन निकालने के लिए पहले इसका स्लोप निकालो, डिफरेंस ऑफ वाई करो, 6 - 5, और नीचे -3 -2, 6 - 5 1, और 2 -5, दैट विल बी -1 बाय क्या होगा, 5 होगा, -1 बाय क्या होगा, 5 होगा। नाउ अब क्या करो, क्योंकि इसका स्लोप निकल लिया हमने कि इसका स्लोप ये है, अगर इसको L1 लाइन मान लो, इसको L2 लाइन मान लो, मतलब स्लोप ऑफ L1 हमारे पास निकल गया। अब क्योंकि L1 परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर, तो हम क्या बता सकते हैं, स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, -1 होगा। तो स्लोप ऑफ L1 हमको पता है क्या होगा, -1/5 है। स्लोप ऑफ L2 हमको निकालना है, ये -1 है, तो स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, प्लस का 5। बस इसका स्लोप निकल गया, स्लोप भी निकल गया, और इसके ऊपर एक पॉइंट हमको गिवन भी था, ये वाला पॉइंट हमको गिवन भी था। बस अब क्या करो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लो। कैसे निकलेगा, y माइनस ऑफ वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, x माइनस ऑफ x का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, मतलब +3 हो जाएगा। स्लोप क्या है, 5 है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y माइनस ऑफ 5, 5 ऑफ x 15, y माइनस ऑफ 5x कैलचो क्या होगा, 20 होगा। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस डिवाइड इनटू 1:n रेशियो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट, मतलब एक लाइन ऐसा है जो इन दोनों पॉइंट को क्या करता है, 1:n में डिवाइड करता है, उसका इक्वेशन निकालो। सीधी भाषा में, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है। नाउ हमको निकालना है इस लाइन का इक्वेशन हमको बताना है। बोला गया है कि एक पॉइंट 1,0 है और दूसरा पॉइंट क्या है, 2/3 है, जो क्या करता है, ये वाला जो लाइन है, मतलब L1 जो लाइन है वो L2 को क्या करता है, 1:n रेशियो में बांटता है, मतलब 1:n रेशियो में क्या करता है, बांटता है। नाउ बोला गया है कि इसका इक्वेशन निकालो। इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ ना,
कि इसका पहले स्लोप निकाल लो और इसका स्लोप का मल्टीप्लाई करके -1 हो जाएगा। तो पहले L2 का स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, डिफरेंस ऑफ y, 3 माइनस ऑफ 0। फिर क्या करो, 2 माइनस ऑफ 1, दैट विल बी 1। मतलब स्लोप ऑफ 1 0 2 3, 3,0 और नीचे क्या है, 2,1, सॉरी ये 3/1 होगा, मतलब 3 होगा। तो स्लोप ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलरली है। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो नाउ L1 हमको L2 पता है क्या है, 3 है। तो स्लोप ऑफ L1 हमको निकलना है, और ये क्या है, 3 है, ये -1 है, मतलब स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, -1/3। अब इसका क्या होगा, स्लोप ने हमको मिल गया। अब क्या चाहिए, इसको ऊपर एक पॉइंट चाहिए, क्योंकि हमको एक पॉइंट अगर मिल गया तो y माइनस ऑफ y1 डिवाइड बाई x माइनस ऑफ x1 इक्वल टू क्या, स्लोप लिख के हमको इक्वेशन ऑफ लाइन बता देंगे। नो, इसको ऊपर एक पॉइंट कैसे निकलेगा, क्योंकि ये 1:n में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फार्मूला के तहत ये पॉइंट निकल जाएगा। यस, तो बस ये वाला पॉइंट क्या करो, निकालो, ओ वाला पॉइंट निकालो। तो पॉइंट ऑफ ओ क्या होगा, क्या होगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, फिर 1 से n को मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे ये दोनों प्लस करो, 1 प्लस ऑफ n। फिर ऊपर क्या करो, y के कोऑर्डिनेट में 3 से 1 को मल्टीप्लाई करो, फिर n को 0 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 प्लस ऑफ n लिखो। मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 प्लस ऑफ n, 1 प्लस ऑफ n, ऊपर 3/1 प्लस ऑफ n। तो बस हमको P वाला पॉइंट का लोकेशन भी इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट में मिल गया, और स्लोप भी है। तो इक्वेशन का लाइन लिख दो, क्या होगा, y माइनस ऑफ y का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, 3 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ n, और x का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 प्लस ऑफ n, 1 प्लस ऑफ n, स्लोप क्या है, -1/3। यही क्या होगा, इस लाइन का क्या होगा, इक्वेशन होगा। बस आप सॉल्व कर लेना, बाकी पार्ट सिंप्लीफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन cuts of equal intercept on the coordinate axis passing through the point 2 और 3। क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है जिसका इंटरसेप्ट क्या हो, x का इंटरसेप्ट और y का इंटरसेप्ट क्या हो, इक्वल हो। मतलब अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखे तो अगर अगर ये और ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देन ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, जिसको ए और ज़ीरो से डिनोट किया है, और ये है क्या, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, जिसे ज़ीरो और बी से डिनोट किया गया हो। तब इससे पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, इससे पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका उसका इक्वेशन क्या होगा, देखते हैं ना। अभी इसका इक्वेशन देखते हैं। इसका इक्वेशन क्या होगा, इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। जहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है एक्स का एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, और बी क्या होता है, बी है वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। नाउ हमें बोला गया है कि इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, मतलब इसको के लेट कर लो। नाउ क्या होगा, एक्स बाई के, फिर वाई बाई के क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, के होगा। ये है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन यहाँ पर के क्या है, के है अननोन नंबर। हमको ये क्या क्या करना है, इसको निकालना है। इसको कैसे निकाले, देखो क्वेश्चन में फिर से बोला गया है कि ये 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब ये भी क्या होगा, ये भी 2 3 वाला पॉइंट से क्या होगा, ये भी 2 3 वाला पॉइंट से क्या होगा, पास होगा। तो नाउ 2
प्लस ऑफ 3 पास करा दो। के इक्वल टू क्या है 5 है ना। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड स्टेट लाइन क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 5 होगा, यही इसका आंसर है। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड काट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज क्या है 9 है। मतलब अगर x बाई ए और y बाई बी किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इसका क्या बोला गया, इसका सम क्या होगा, किसका, इंटरसेप्ट का सम क्या होगा, दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 दिया गया है, मतलब ए प्लस ऑफ बी क्या होगा 9 होगा। और किससे पास कर रहा है 2,2 से। पहले एक काम करो, किसी एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर लो, 9 माइनस बी, 9 माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या है 1 है। नाउ एक वेरिएबल में क्या होगा कन्वर्ट हो गया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है किसी तरीके से बी को निकालो, फिर क्या करो इस पे पुट कर दो तो आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन में बोला गया ये 2-3 पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब 2-3 पॉइंट इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। 2/9 माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ 2/b इज इक्वल टू 1। नाउ एलसीएम करो, 2b प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस ऑफ b और नीचे 9 माइनस ऑफ b इंटू b इज इक्वल टू 1। क्या होगा 2b प्लस ऑफ 2b प्लस ऑफ 18 माइनस 2b इज इक्वल टू 9b माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब 2b से 2b क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ 9b प्लस ऑफ 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, एल सी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दो इसको, बी स्क्वायर माइनस ऑफ इसको क्या लिख दो 6b और माइनस 3b लिख दो प्लस ऑफ 18 इज इक्वल टू, जो पहले से b कॉमन ले लो, b माइनस ऑफ 6 होगा, फिर से 3 कॉमन ले लो, b माइनस ऑफ 6 हो जाएगा। नाउ b माइनस ऑफ 3 और b माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। नाउ b इक्वल टू 3 होगा और b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू 6 होगा। नाउ इधर पुट कर दो पहले, इफ b इक्वल टू 3 है तो a इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस ऑफ b था, तो 9 माइनस ऑफ 3 होगा मतलब 6 होगा। तो पुट करो पहले, तो पहला वाला इक्वेशन का लाइन क्या होगा, x बाई ए क्या है 6 है, b क्या है b 3 है, इज इक्वल टू 1। ये है मेरा पहला स्ट्रेट लाइन, मतलब ये है मेरा पहला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा लिखते हैं, दूसरा क्या होगा, अगर अगर इफ b इक्वल टू 6, नाउ a इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस ऑफ b, मतलब 9 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा x बाई ए क्या है 3 है, y बाई b क्या है 6 है, इज इक्वल टू 1 इज माई सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्यों, आपको पता चलेगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, पहले क्वेश्चन को करो, रीड करो अच्छे से। बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड मेक एन एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव से ये वाला एंगल बना रहा है, मतलब ये नथिंग बट ये थीटा ही है और पॉइंट है ये। तो क्या हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, पहले ये वाला पार्ट करो, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करो, मतलब पहले इस ये वाला लाइन और इस एंगल से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं हम। अब देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो पॉइंट है 0,2 और थीटा है 2π/3। नाउ स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप है बेसिकली टेन थीटा और बेसिकली थीटा क्या है इधर 2π/3। और 2π/3 को ब्रेक करना मैंने आपको सिखाया था ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर में, पाई माइनस ऑफ π/3 एलसीएम करोगे तो यही आएगा। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे 10 नेगेटिव होता है, मतलब 10π/3 मतलब 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का वैल्यू -√3 होता है। नाउ लाइन का इक्वेशन लिखो, लाइन का इक्वेशन क्या होगा y माइनस ऑफ y1 कितना है 2 है और x क्या है 0 है। नाउ स्लोप क्या है -√3। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y प्लस ऑफ √3x इज इक्वल टू 2। ये होगा क्या स्लोप का इस लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ये होगा इस लाइन का इक्वेशन।
नाउ बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या बोला गया है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो। अगर ये कोई एक्सिस है और वाई, अगर ये कोई वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से 2 यूनिट बिलो मतलब नीचे होगा, इधर 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इसका लोकेशन क्या होगा? इसका लोकेशन मस्ट बी 0, -2 होगा, क्योंकि नीचे आया है तो -2 हो जाएगा डायरेक्शन के लिए, और 2 यूनिट मतलब नीचे, 2 यूनिट मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है। तो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट होगा 0, -2। इस लाइन से पास होने वाली, इस लाइन की पहला लाइन क्या हम लिख सकते हैं? अगर ये लाइन ये हो, y प्लस ऑफ √3x इज इक्वल टू 2, और इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो ये क्या है? इसके पैरेलल है, तो मतलब क्या होगा? इसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप भी सेम होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करो। तो इससे इसका क्या क्या करो? इसका स्लोप निकालो पहले, क्योंकि इसका स्लोप ही यही है, m ही इसका स्लोप है। तो इसका स्लोप क्या था? इसका स्लोप था m, ठीक है ना? इसका स्लोप क्या था? m, मतलब -√3। तो इसका भी स्लोप ऑफ L1 भी क्या होगा? -√3 होगा। तो बस इक्वेशन लिख डालो अभी। इक्वेशन क्या होगा? कैसे होगा? इस पॉइंट से पास करने वाली इस लूप के बराबर लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y -2 मतलब +2, और नीचे x -0 क्या होगा? -√3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, y +√3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज माई करेक्ट आंसर। देखो अब इस लाइन का इक्वेशन हमने क्यों निकाला? देखो क्वेश्चन में बोला ही था कि इस लाइन का भी इक्वेशन निकालो, फिर इक्वेशन निकाल के फिर दूसरी लाइन का इक्वेशन निकालो। तो हो गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स इट एट पॉइंट -2, 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब क्या है? देखो अगर अगर ये स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, और क्या बोला गया है? इधर कहीं पर, सपोज इधर कहीं पर क्या है? ओरिजिन है। तो क्या बोला है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन, मतलब इधर ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कहाँ पर मीट कर रहा है? -2, 9 पे क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब क्या क्या बोला गया है? इस लाइन का क्या करने के लिए? इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो नाउ इस लाइन का अभी इक्वेशन कैसे निकलेगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये लाइन 1 हमने एज्यूम किया, अगर ये लाइन 2 एज्यूम किया, तो हम क्या बोल सकते हैं? लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2, मतलब स्लोप ऑफ m1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ m2 इज इक्वल टू -1। मतलब अगर इस लाइन का पहले स्लोप निकाल लिए, तो इसका भी स्लोप हमारे पास निकल जाएगा। तो ठीक है, पहले इस लाइन का स्लोप निकालो। स्लोप कैसे होगा? डिफरेंस ऑफ y बाय डिफरेंस ऑफ x। डिफरेंस ऑफ y क्या है? 9 - 0, और नीचे क्या? -2 -0, बेसिकली दैट इज 9/2। तो अब स्लोप ऑफ L1 हमने निकाल लिया, तो स्लोप ऑफ L2 क्या होगा? स्लोप ऑफ L2 क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ L1 -1 होगा, और स्लोप ऑफ L2 क्या होगा? -1/m ऑफ L1। तो स्लोप ऑफ L1 क्या है? -9/2 ऊपर -1, दैट विल बी 2/9। तो बस स्लोप भी इसका निकल गया। अब क्या करना पड़ेगा? इसका इक्वेशन लिख डालो। इस लाइन पे एक पॉइंट तो हमारे पास ऐसे भी एज्यूम है हम, क्योंकि -2 और 9 इस पॉइंट पे भी है, इस लाइन पे भी है, और इस लाइन पे भी है। तो -2 और 9 से पास करने वाली और स्लोप 2/9 वाला लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? y-9 डिवाइड बाई एक्स प्लस ऑफ 2 डिवाइड बाई 2/9, और यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। यही इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। द लेंथ l सेंटीमीटर पे एंड कॉपर रॉड लीनियर फंक्शन निकलने को बोला। देखो अगर किसी भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस से अगर कोई लाइन है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऑफ y एंड x। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन ऑफ y बाई एक्स बोलते हैं हम इसको। तो मतलब इधर भी लीनियर इक्वेशन जब आप आपको दिखा, तब ये नथिंग बट ये लाइन का इक्वेशन ही निकालने को बोल रहा है। तो इट्स सेल्सियस टेम्परेचर experiment of L when C equal to 20, L equal to this, C equal to 110। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या? देखो जब जब L इक्वल टू 124.942 है, तब C क्या है? तब C 20 है। और जब L इक्वल टू 125.134 है, तब C का वैल्यू क्या है? 1110 है। नाउ x और y के बीच में हमको लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? x होगा L और y होगा क्या? x होगा L और y होगा C। ठीक है, तो बस L माइनस ऑफ L1, C माइनस ऑफ C1 डिवाइड बाई क्या? M। क्योंकि दो पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम M निकाल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ऊपर क्या होगा? डिफरेंस ऑफ L
नीचे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सी, डिफरेंस ऑफ एल निकालो पहले, 125.134 माइनस ऑफ 124.942, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1110 माइनस ऑफ 20, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.192 डिवाइड बाई क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो फिर लाइन का इक्वेशन लिखो, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एल माइनस ऑफ किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, या फिर इन दोनों पॉइंट को पकड़ो, या फिर इन दोनों पॉइंट को पकड़ो, कोई भी एक पॉइंट पकड़ के एक लीनियर इक्वेशन लिख डालो, कैसे होगा देखते हैं। एल माइनस ऑफ, क्योंकि हमने ऊपर वाला पॉइंट से लाइन को निकाल रहे हैं, एल माइनस ऑफ क्या होगा, 124.942, और नीचे क्या होगा, सी माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0.192/90। नाउ एल इक्वल, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.192/90, और ये जब मल्टीप्लाई होगा सी माइनस ऑफ 20 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 124.942, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं, तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, उधर मत जाओ, ऐसे ही आंसर लिखते हो। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। The owner of a milk store find that he can sell 980 liter milk of each week at 40 rupees per liter, or 1220 liter milk each week 16 per liter. Assume that the linear relation, मतलब पहले इधर देखो, इधर तक पहले निकालो, फिर क्या बोला है, सेलिंग प्राइस एंड डिमांड प्राइस, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल 12 पर लीटर रुपीस। देखो पहले बोला गया पहले एक रिलेशनशिप बनाओ इन दोनों के ऊपर, कैसे बनाओ, 980 लीटर्स, 980 लीटर्स कैसे बेचा, 14 रुपीज़ से बेचा। फिर 1220 कैसे बेचा, लीटर कैसे बेचा, 16 रुपीज़ पर लीटर बेचा। नाउ क्या हम इन दोनों को, अगर इसको कि ये लीटर में है, मतलब इसको डिमांड समझो, ये डिमांड है, मतलब लोगों का डिमांड है, इतना चाहिए, और ये क्या है, ये है प्राइस, क्या है ये, प्राइस, मतलब इसको डी से डिनोट करो और इससे पी से डिनोट करो, और एक लीनियर रिलेशनशिप बनाओ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाओ, ये सब यूज़ करके, मतलब डी माइनस ऑफ किसी भी एक पॉइंट पकड़ लो, चाहे तो 980 14 पॉइंट पकड़ लो, चाहे तो 1220 16 पॉइंट पकड़ लो, तो हमने ऊपर वाला पॉइंट को पकड़ा है 980, और डिवाइडेड बाय प्राइस क्या होगा, 14। अब क्या करो, स्लोप निकालो, क्योंकि दो पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो स्लोप तो निकल जाएगा ना। हाँ, कैसे निकलेगा, 1220 डिफरेंस ऑफ, सॉरी, ऊपर क्या होगा, डिमांड, थोड़ा सा घुमा के लिखते तो अच्छा होता, ऐसे भी होगा, थोड़ा सा घुमा के लिखो, क्योंकि हमने बोला है ऊपर वाई लिखने के लिए, मतलब अगर इसको वाई अज्यूम करो, इसका एक्स करो, तो ऊपर तो प्राइस ही होगा, तो ठीक है, मतलब प्राइस माइनस ऑफ 14, नीचे ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसे पिछले वाला जो हमने लिखा है वैसे भी कर सकते हो, वैसे में स्लोप को क्या लिखना पड़ेगा, डेल ऑफ एक्स बाई डेल ऑफ वाई तरीके से लिखना पड़ेगा। नो, आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, डी माइनस ऑफ क्या होगा, 980, डी माइनस ऑफ 980, और ऊपर क्या होगा, ऊपर डिफरेंस ऑफ क्या होगा, डिमांड प्राइस का डिफरेंस होगा, मतलब 16 माइनस ऑफ 14, और नीचे क्या होगा, 1220 माइनस ऑफ 980। बस क्या करो, अब सिर्फ कैलकुलेशन करो, डी माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू, जब ये 240, ये क्या होगा, ये होगा प्राइस माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 2/240, यस, और एलसीएम ले लो, ये इधर जाएगा, डिमांड इधर जाएगा, डिमांड माइनस ऑफ 980, तो इसको 120 होगा, तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डी इक्वल टू 120 पी माइनस ऑफ 70, चाहे तो कैलकुलेशन करके देख लेना, यही आएगा आपके पास। नो, बढ़ते हैं फिर दूसरा पार्ट पे, क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स वुड सेल ही वीकली, 70 लीटर, मतलब 17 पर लीटर से अगर वो मिल्क को बेच रहा है तो कितना लीटर बेचेगा, मतलब डिमांड कितना रहेगा उसके पास, मतलब डी निकालना है, और प्राइस दे दिया गया है, मतलब अगर प्राइस 17 लीटर हो तो डी का वैल्यू क्या होगा, बेसिकली यही पूछा है, तो बस पुट कर दो, जो बेसिकली 1340 होगा ना, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ना क्वेश्चन नंबर क्या गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोला गया है ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस। मतलब क्या है, पहले इसका इसका एक्सिस पे देख लेते हैं ये कैसा बोल रहा है वो लोग। अगर ये कोई एक एक्सिस है और ये कोई लाइन है, फिर देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि पी ऑफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अगर ये एक्स एक्सिस का लाइन सेगमेंट है और ये वाई एक्सिस का लाइन सेगमेंट है, अगर इसको हम एक्स कोमा जीरो पकड़े और इसको वाई कोमा जीरो पकड़े, तो फिर क्या होगा, इन दोनों लाइन सेगमेंट का मिडल में जो पॉइंट आएगा वो क्या है, वो ही हमारे पास ए बी गिवन है। ठीक है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब ये वाला लाइन का इक्वेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्योंकि इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ए बी है, तो हम क्या मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट इधर लगा सकते हैं। मिड पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक्स वन प्लस ऑफ एक्स टू डिवाइड बाई टू और वाई वन प्लस ऑफ वाई टू डिवाइड बाई टू, जो कि हमारे पास पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है, देखो ना, मिड पॉइंट ए बी गिवन है ऑलरेडी, ए बी गिवन है, ये वाला पी पॉइंट का ए बी गिवन है। तो नाउ एक्स वन और एक्स टू, ये वाला पॉइंट की एक्स वन है एक्स और वाई वन है क्या, एक्स वन है जीरो कोमा वाई है। मतलब क्या होगा, एक्स बाई टू और ये वाई बाई टू, ये नथिंग बट ए बी होगा। नाउ कंपेयर करो, अभी एक्स के साथ एक्स को कंपेयर करो और वाई के साथ वाई को कंपेयर करो। नाउ एक्स बाई टू इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, और एक्स इक्वल टू टू ए होगा, और वाई इक्वल टू क्या होगा, टू बी होगा। क्योंकि ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है, तो हम क्या इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्या होगा, तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा हमने मतलब इधर गड़बड़ी कर दी है, कोई बात नहीं। ठीक है, इक्वेशन का लाइन को कैपिटल एक्स से लिखो और वाई को कैपिटल वाई से लिख दो तो हो जाएगा। देखो, अगर लाइन का इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, एक्स बाई ए और वाई बाई बी इज इक्वल टू वन होता है। ठीक, ये वाला इंटरसेप्ट वाला फॉर्म ये होता है। क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट क्या है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्मॉल एक्स फिर कैपिटल वाई बाई वाई इज इक्वल टू वन होगा। क्योंकि हमारे पास पॉइंट क्या था, हमारे पास इंटरसेप्ट था वाई और एक्स। और कैपिटल एक्स क्यों लिखे, क्योंकि दोनों का नोटेशन सेम हो जाएगा, इसलिए इसको कैपिटल एक्स और वाई लिख दिया और इसको स्मॉल एक्स लिख दिया। इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। एक्स बाई, अब एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, क्या हो, टू ए होगा, और वाई का वैल्यू भी हमने निकाल लिया, क्या है, टू बी होगा, इज इक्वल टू वन होगा। फिर एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस ऑफ वाई बाई बी क्या होगा, टू होगा, जो कि हमको क्या करे, प्रूफ करने के लिए बोला गया है। देखो, ठीक है, प्रूफ हो गया। नाउ एक काम करो, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। ये वाला पॉइंट आप लेट सपोज पी और जीरो पकड़ लेना और ये वाला पॉइंट क्यू और जीरो पकड़ लेना। फिर आप जब इनमें मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट लगाओगे तब क्या आएगा आपके पास, तब आपके पास आएगा क्यू, तब आपके पास पी इक्वल टू टू ए आएगा और क्यू इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ बी आएगा। तो जब आप इस पे पुट करोगे, मतलब एक्स बाई ए और वाई बाई बी, सॉरी क्यू होगा इधर, क्योंकि क्यू से हमने एक्सिस को डिनोट किया है, एक्स बाई पी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू वन होगा। तब इसमें आप पुट कर देना, तो एक्स बाई ए और वाई बाई बी इज इक्वल टू टू, फिर से आपको मिल जाएगा। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है, इफ आर इज द आर का जो लोकेशन हमको गिवन है एच के, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन 1:2 रेशियो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या बोला गया, एक पॉइंट हमारे पास गिवन है, डिवाइड्स द सेगमेंट बिटवीन, मतलब लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, फिर से एक्सिस ड्रॉ कर लो, क्योंकि जब जब लाइन सेगमेंट हमारे पास बोला जाएगा तब तक क्या फाइंड, तब तक आप एक्सिस ड्रॉ कर लेना और एक लाइन को क्या कर लेना, ड्रॉ कर लेना। ना ठीक है, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट बोला गया है, तो लाइन कैसे होगा, लाइन माइट भी कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का पहला पॉइंट क्या पकड़ो, ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक कोमा जीरो पकड़ लो, और ये वाला पॉइंट पॉइंट जीरो कोमा बी पकड़ लो। ना हमको बोला गया है कि आर एक ऐसा पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट में, मतलब कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट है जो एज के है, जो इस लाइन को क्या कर रहा है, 1:2 रेशियो में बांट रहा है। मतलब ये रेशियो वन होगा, ये टू होगा, 1:2 रेशियो में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो ना अभी इस वाला क्वेश्चन पे हम सेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो पहले सेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करो, फिर सेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इंटू एक्स वन इंटू एम एम और एक्स टू इंटू एन डिवाइड बाई एम प्लस ऑफ एन, फिर से वाई इंटू एम, फिर वाई टू इंटू एन डिवाइड बाई एम प्लस ऑफ एन। क्योंकि m है इधर वन और n है टू,
नाउ कॉन्सेप्ट को यूज़ करो, पहले वाला पॉइंट क्या हुआ, अब ये 1 पॉइंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 0 है, 0 × 1 प्लस इधर 2 है, 2 है डिवाइडेड बाई 3, फिर 1 × b प्लस ऑफ 2 × 0 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या है बेसिकली, ये हमको एच के ऑलरेडी गिवन है, तो एच के पकड़ लो, क्योंकि ये वाला पॉइंट लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट का लाइन सेगमेंट में जो सेक्शन का फॉर्मूला है वो यूज़ करके ही ये वाला पॉइंट आएगा जो हमको गिवन है एच के है। हम इस दोनों पॉइंट से एच और के का वैल्यू निकालो, क्योंकि हमने ए और बी लेट किया है, ए और बी को हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। तो क्योंकि एज्यूम किया है तो ए बी रिमूव करना पड़ेगा, कहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ए बी को रिमूव करना पड़ेगा जो हमारे पास सेक्शन का लाइन लाइन का फॉर्मूला है एक्स बाई है और वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन लाइन सेगमेंट के तहत ये वाला आएगा। तो इसमें ए और बी हमने क्योंकि लेट किया है, एज्यूम किया है, तो ए बी को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। और पिछले वाला जो क्वेश्चन किया है ये वाला भी सेम ही कंसेप्ट है, क्योंकि पी क्यू हमने लेट किया है तो पी क्यू को रिमूव करना भी हमारा काम है। तो रिमूव कैसे करें, मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से करें। तो सेम क्वेश्चन भी यही है कि इसमें मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें सेक्शन का फॉर्मूला यूज हो गया। नो, 2a/3 b/3 एच के। नो कंपेयर करो, एच इक्वल टू 2a/3 b/3 इज इक्वल टू के। नो, ए इक्वल टू 3h/2 बी इक्वल टू 3k। नाउ पुट करो अभी इस वाला इक्वेशन में, ए का वैल्यू 3h/2 y/3k is equal to 1, that will be 2x/3h और y/3k is equal to 1, क्योंकि 3 नीचे नीचे है तो 3 को एलसीएम ले लो, 1/3 लो, 1/3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2x प्लस ऑफ y, इधर h और इधर k इज इक्वल्स टू 3 इज माई करेक्ट आंसर। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट द इक्वेशन ऑफ द लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब लाइन का इक्वेशन से क्या प्रूफ करना है, ये कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। मतलब देखो अगर ये कोई अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई भी 3 पॉइंट है, सपोज ए है, बी है, सी है, तो लाइन के कॉन्सेप्ट से कैसे प्रूव करेंगे कि ये तीनों लाइन एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अगर किसी भी 2 पॉइंट को पकड़ के एक लाइन का इक्वेशन हम लिख डाले, अगर ये सी पॉइंट इस लाइन में लाई कर जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। हाँ कह सकते हैं। फिर अगर ए और सी को पकड़े एक लाइन का इक्वेशन लिख दे और बी को पुट करके 0 आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाए, तो क्या हम बोल सकते हैं कि बी ऐसी लाइन का लाई कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट बी और सी में यूज करके अगर कोई लाइन हम खींच दे और उसमें ए वाला पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर जाए, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए पॉइंट इन दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। तो हाँ लाई कर रहा है। तो चलो इस ये कॉन्सेप्ट यूज करके ये वाला क्वेश्चन को करते हैं। तो कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, हो जाएगा। तो हम ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं, 3,0 और -2 और -2 उठा लिए। तो इन दोनों के बीच में पहले स्लोप निकालो, डिफरेंस ऑफ वाई, -2 -0, फिर -2, फिर -3। क्या हुआ, -2/-5 मतलब 2/5 हुआ क्या इस लाइन का स्लोप। नाउ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये वाला पॉइंट यूज करो और इक्वेशन लिख डालो। वाई माइनस ऑफ वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। एक्स माइनस ऑफ एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। स्लोप क्या है, 2/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y 2x माइनस ऑफ 6, 5y माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। क्या होगा ये क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा किन दोनों पॉइंट के बीच में, अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए बी के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। नाउ सी वाला पॉइंट इफ सी पॉइंट लाइज ऑन ए बी straight line, then we can say C lies on AB. That means A, B, C are collinear. तो ठीक है, देखो अभी प्रूफ सेटिस्फाई होता है कि नहीं। नाउ सी वाला पॉइंट क्या है, 8,2। नाउ 8,2 को ये वाला स्ट्रेट लाइन पे पुट कर दो। एक्स का वैल्यू 8 है, वाई का वैल्यू 2 है, मतलब 5 × 2 माइनस 2 × 8 प्लस ऑफ 6। अगर ये सॉल्व करके अगर राइट हैंड साइड में क्या है, 0 0 आ जाता है तो हो जाएगा 10 माइनस 16 प्लस ऑफ 6, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 विच इज राइट हैंड साइड। मतलब क्या है, मतलब ए बी सी कोलिनियर, मतलब
ए बी सी आर को कोलिनियर प्रूफ प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्माइल करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू आप सबको।